सीता अनुसुईया जैसी इस पवित्र धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्मा, प्रेम करने वो बच्चों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए चौथा दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और कथा जो है ये धीरे धीरे ब्राह्मण की तरफ जा रही है। आप सभी भक्त भगवान की रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना था किस प्रकार से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ, कैसे मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया, कैसे परीक्षित जी को श्राप लगा, कैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज नैमिषारण्य के मध्य में बैठे हैं और परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा सुनते सुनते चौथा दिवस आ पहुंचा। तुम्हारी मुक्ति के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं और 3 दिनों में तुमने भगवान की कथा को भाव से सुन लिया। तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रसंग चल रहा था बड़ा ही पावन। कौन सी कथा सुन रही थी मैया? ध्रुव जी की। कहां पहुंची थी? पुल पे? मौसी ने मारा था? अच्छा चलिए, इसका मतलब तो आप बड़े ध्यान से सुनती हो। की बिहारी लाल की। चलिए, ध्रुव जी महाराज जिस समय उत्तानपाद की सभा में गए तो सुरची ने ध्रुव को तमाचा मार करके सभा में से भगा दिया और कहा कि तुझे अगर इस राजगद्दी पर बैठना है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, मेरे सौत के गर्भ से जन्म लेके काहे को आओ? तमाचा मार के भगा दिया। ध्रुव जी भागते भागते मैया सुनीति के पास आए। जब सुनीति के पास आए तो ध्रुव जी रोने लगे। माँ ने कहा, सुनीति ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे मौसी ने मारा। सुनीति ने कहा क्यों मारा? ध्रुव ने कहा माँ मुझे इसलिए मारा कि मैं पिताजी की गोद में बैठ गया था तो मौसी ने मुझे तमाचा मार के वहां से भगा दिया। माँ कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, कष्ट मुझे इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तब मेरा बाप उत्तानपाद बैठ करके सब कुछ देख रहा था। माँ अगर वो मेरा बाप होता तो आज मुझे मौसी के हाथों पिटने नहीं देता। तो तू मुझे ये बता कि मेरा असली बाप कौन सा है? ध्रुव जी ने किससे पूछा? अपनी माँ से पूछा। क्या पूछा? माँ मुझे ये बता कि मेरा असली बाप कहाँ है? तो जब ये बात पूछी ध्रुव जी ने कि असली बाप कहाँ है तो मैया सुनीति ने ध्रुव जी से कहा बेटा अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली बाप कहाँ है, तुम्हारा असली बाप कौन है, तो हम तुम्हें बताएं। तुम्हारे बाप का भी बाप है। जो दुनिया के बापों का बाप है वो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। दादा पई सबका बाप है, याद रखो। दुनिया के बाप सब नकली है। जिस प्रकार से भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है उसी प्रकार से जिंदगी जीने के लिए ये रिश्ते नाते, बाप माँ बहन बेटी पत्नी, सब ये सब रिश्ते नाते हमारे साधन हैं जीवन जीने के लिए। अगर ये सब रिश्ते नाते हमारे ही होते ना तो दुनिया में न कोई मरता और न कोई जन्म लेता। अगर ये हमारे ही होते रिश्ते नाते तो पत्नी अपने पति से कहती है सुनो जी इस जन्म में अगर एक नहीं हुए तो 7 जन्मों तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे इस पहले जन्म को तो सर्टिफिकेट बनाए लो, 7 जन्म को कहाँ बनाई हो? लोग कहते हैं तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। कोई किसी के लिए मरता है? बताओ। अगर ये रिश्ते नाते अपने सगे होते
तो अगर पति मरता तो पति के संग में पत्नी भी मर जाती, पत्नी मरती तो पत्नी संगे पति चलो जाता, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ जीने के साधन है, ये संबंध हमारे हैं नहीं, लेकिन इस बात को मानता कौन है? घर परिवार में पड़े रहते हैं, संसार से निकलते ही नहीं है बाहर, भगवान को तो महाराज भूल के ही बैठे हैं। असली बाप को ढूंढो ना, दुनिया में नकली के चक्कर में काहे को पड़े हो? असली को ढूंढो ना। तो सुनीति ने कहा बेटा सबका परम पिता परमात्मा ही सबका बाप है। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं थे परम पिता परमात्मा है क्या। तो ध्रुव जी ने पूछा माँ ये परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो सुनीति ने कहा ये परमात्मा तुझे तब मिलेगा जब तू संसार की माया को मोह को छोड़ेगा और वन में जाकर के जब तू भजन करेगा, मुझे छोड़ेगा, तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। जब तू तप करेगा तब भगवान मिलेगा तुझे। ध्रुव जी बोले माँ जंगल में जाके तुझे छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी ने कहा मैया अब तू जा जानिए कि तेरो लला परमात्मा को प्राप्त करके ही वापस आवेगो। ध्रुव जी की कथा हम सुना रही हैं, सुनो मैया। अगर सुरुचि ध्रुव जी के तमाचा न मारती तो ध्रुव जी को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों पता है क्या है कि माँ बाप बच्चों को जिस राह पर चलाते हैं बच्चे हमेशा उसी राह पर चलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर सुनीति ध्रुव जी को परमात्मा का मार्ग न बताती तो यहाँ बैठ करके आज हम ध्रुव जी की कथा आपको न सुना रही होती। अगर ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई तो किसके कारण? अपनी माँ के कारण। क्योंकि माँ बाप अगर चाहें तो बच्चों को राक्षस बना दे और माँ बाप अगर चाहें तो बच्चों को भक्त बना दे। बात समझ में आ रही है मेरी? हैं? जब घर में लड़का जन्म लेता है तो माताएं कहती हैं, कोई कहती है पापा पे गया, कोई कहती है चाचा पे गया, कोई कहती है बुआ पे गो, भूपा पे गो। मेरो लला तो पापा पे गा, ऐसे कहते हैं ना। हाँ देखो पापा जैसे नाक लगी, पापा जैसे कान लगे, मेरो लला तो पापा पे गा। एक बात बताएं आपको, बच्चे हमेशा ना बाप पे जाते हैं ना परिवार में काऊ पे जाते हैं। बच्चे हमेशा अपनी माँ पर जाते हैं। बच्चे किस पर जाते हैं? माँ पर। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। प्रमाण दे। दादा रावण कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा ज्ञानी था। शायद है कि रावण जैसा ज्ञानी विद्वान न कोई दुनिया में हुआ न कोई होगा। रावण के पिता का नाम बताओ क्या था? बताओ। विश्रुवा महान संत थे। बड़े ध्यान से सुनना। विश्रुवा जो थे महान संत थे, तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। लेकिन फिर रावण राक्षस क्यों बना? क्योंकि महाराज रावण की मां कैसी राक्षसी थी दासू। प्रहलाद जी का बाप हिरण्यकश्यप कितना बड़ा दुष्ट था, पापी था, राक्षस था। फिर प्रहलाद भक्त क्यों बने? क्योंकि उसकी मां कयादू जो थी वो महाराज भगवान की भक्त थी, इसलिए भक्त प्रहलाद हुए। तो बच्चा हमेशा किस पे जाता है? माँ पर। तो बच्चों को भक्त बनाना और राक्षस बनाना जो तुम्हारी हाथ में है। तुम जा कहो कि मोहल्ला पड़ोस वाले तुम्हें बच्चन को ज्ञान दे जाए तो मोहल्ला पड़ोस वाले कोई नहीं है, ये मेरी मैया। हाँ और तुम लोग क्या करती हो? आज हमने शायद परसों पूछा था, ये यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं और इतनी माताओं में कोई हाथ उठा करके कह दे कि हम अपने बच्चों को सवेरे नहला धुला करके मंदिर भेजते हैं। कोई हाथ उठा दो। कितनी ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को सवेरे नहला धुला करके मंदिर भेजते हैं? कोई नहीं। और बच्चा रोए रो तो कार्टून को दिखवा, सब दिखवा दे।
नहीं दिखवाते? अच्छा ये दिखवाना भी नहीं। बच्चा रो रहा होगा, फोन पकड़ा देंगे, ले बेटा कार्टून देखो। फिर जब वो बचपन से तुम उसे कार्टून दिखाओगे, फिर बड़ा जब हो जाएगा फिर वो तुम्हें कार्टून बनाएगा। हाँ, फिर वो तुम्हें कार्टून बनाएगा, फिर सर पकड़े और कोने में बैठे रहना कि अब क्या करे, लड़का बिगड़ गया, सुनता ही नहीं है। जब छोटे बच्चों ने सुनवाई नहीं करी तो बड़े पर सुनिए नहीं, सुनाइए। याद रखो मेरी बात। ध्रुव जी ने आज माँ से कहा, माँ अब तू जा जानिए कि तेरो लला भगवान को प्राप्त करके वापस आवेगो। ध्रुव जी ने आज संसार की मोह माया को छोड़ा और जंगल के लिए प्रस्थान करने लगे। ध्रुव जी उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जो है वो जंगल में जा रहा है अकेला तप करने। तो उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम कहीं जंगल में ना जाओ, हम तुम्हें अपना आधा शासन दे देंगे और उसमें तुम और तुम्हारी मां बड़े आनंद से रहना। ध्रुव जी हंसने लगे, मन ही मन में सोचने लगे, बारे परमात्मा तुम तो वास्तव में सच्चे बाप निकले हैं? अभी तो तुम्हारे मार्ग पर हम चले ही हैं, एक कदम बढ़ाया ही है और एक कदम बढ़ाने पर ही आधा शासन मिलने लगा। और जब हम तुम्हें प्राप्त कर लेंगे तो पता नहीं हमें क्या क्या मिल जाएगा।